हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो जिसका आंसर है 1 अप्रैल 1995। अगला क्वेश्चन, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो जिसका आंसर है 2 अक्टूबर 1961। अगला क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो जिसका आंसर है 1986 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो जिसका आंसर है एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो जिसका आंसर है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो जिसका आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले और वर्तमान रक्षा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जिसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। करंट अफेयर का क्वेश्चन, पुणे स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने किस फसल में 2 वैकल्पिक बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है? तो जिसका आंसर है गेहूं। द क्रॉप जनरल एंड मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में प्रकाशित शोध के अनुसार पुणे महाराष्ट्र स्थित अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है, जो चावल की जली हुई फसल के अवशेषों को खत्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में देश के उपग्रहों को खतरों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए नई स्पेस डिफेंस यूनिटी शुरू की है। तो जिसका आंसर है जापान। जापान ने देश के उपग्रहों को खतरों की निगरानी और मुकाबला करने के लिए एक नई स्पेस डिफेंस यूनिटी शुरू की है। यूनिट का मुख्य भूमिका दुश्मन के हमलों और अंतरिक्ष मलबे से जापानी उपग्रहों की निगरानी और रक्षा करना है, और साथ ही क्षेत्र में अन्य सैनिकों के लिए उपग्रह आधारित नेविगेशन और संचार का संचालन करना है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है और सम्राट है नारुहितो और PM है शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने लोकप्रिय GIF गिफ डेटाबेस गिफी का अधिग्रहण किया है। जिसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने अपनी गिफ लाइब्रेरी को इंस्टाग्राम और अन्य फेसबुक ऐप विशाल शाह इंस्टाग्राम के VP ऑफ प्रोडक्ट में एकीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित गिफ डेटाबेस गिफी को $400 मिलियन में अधिकृत किया है। गिफी की स्थापना हुई थी 2013 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जिसके फाउंडर हैं जैक कुक, एलेक्स चुंग। और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसके CEO एंड फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, अमेरिका स्थित इक्विटी दिग्गज KKR ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो जिसका आंसर है 2.32। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने अपनी निजी इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी की बिक्री की घोषणा की, जो अमेरिका की निजी इक्विटी दिग्गज कंपनी KKR ने 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी है, जो 22 अप्रैल से कर्ज में कटौती करने के लिए जियो का 5वां सौदा है, जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड में 78,562 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में, जिसके चेयरमैन एंड MD हैं मुकेश अंबानी, और KKR के MD हैं रुपेन झावेरी, जिसके को चेयरमैन एंड को CEO हैं जॉर्ज रॉबर्ट। अगला क्वेश्चन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्वामित्व वाले राज्य ने RZD इंटरनेशनल LLC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार के स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी की एक सहायक कंपनी RZD किस देश से संबंधित है? तो जिसका आंसर है रूस। राज्य के स्वामित्व वाली इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने RZD इंटरनेशनल LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ
एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी की सहायक कंपनी है। इरकॉन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके चेयरमैन एंड एमडी हैं एस के चौधरी, और RZD इंटरनेशनल LLC के हेडक्वार्टर है मॉस्को, रूस में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं सर्जे स्टोलिरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में RBI के अनुसार भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी क्या है? तो जिसका आंसर है 17%। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार मार्च 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 17% की कमी आई है। 8 कोर उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में 6.5% की कमी आई है और विनिर्माण में 21% की गिरावट आई है। RBI के हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर हैं विभू प्रसाद। 4 होते हैं, पहले हैं विभू प्रसाद कानूनगो, दूसरे महेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल देवव्रत पात्रा और चौथे की अभी नियुक्ति होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ क्रेडिट लाइन के रूप में जारी किए हैं? जिसका आंसर एक्सिम बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, जिसमें 90 दिनों के लिए यह ऋण US को स्वैप करने के लिए दिया जाएगा। इससे कोरोना वायरस से होने वाली आर्थिक चुनौतियों में निपटने में मदद मिलेगी। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रस्किन्हा। अगला क्वेश्चन, RBI मौद्रिक नीति समिति के अनुसार संशोधित वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? तो जिसका आंसर है 18%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुंबई महाराष्ट्र में अपनी मौद्रिक नीति स्टेटमेंट 2020-21 जारी किया है। 3 दिवसीय 20 मई से 22 मई तक 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की आभासी बैठक RBI ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में डॉक्टर पामी दुआ, डॉक्टर रविंद्र S ढोलकिया, डॉक्टर जयकराज, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और डॉक्टर चेतन घाटे के साथ संपन्न हुई। तो नवीनीकृत पॉलिसी रेट है, रेपो रेट 40.4% कम होकर 4% पे आ गई है, और सारी नई बताते हैं। रिवर्स रेपो रेट हुई 3.35% और बैंक रेट हो गई 4.25%, CRR है 3%, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, और SLR रेशियो हो गया 18%। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना नामक वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के विस्तार को किस वर्ष तक मंजूरी देती है? तो जिसका आंसर है 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2023 तक अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को मंजूरी देती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वापसी की सुनिश्चित दर 4% प्रति वर्ष आंकी गई है। इससे पहले इस योजना में 8% की वापसी का आश्वासन दिया गया था। अगला क्वेश्चन, PPE बॉडी कवरऑल्स के निर्माण में भारत की रैंक क्या है? तो जिसका आंसर है 2, सेकेंड नंबर पे। तो चीन के बाद भारत 2 महीने के भीतर निजी सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवर का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। PPE बॉडी कवरऑल्स कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जिसका आंसर है 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 ऑब्जेक्ट को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त के उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को, और जिसका उद्देश्य है पशु को वर्गीकरण करना और उनका संरक्षण करना है, जिसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र। अगला क्वेश्चन,
केयर रेटिंग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है? जिसका आंसर है 8.9%। पेट्रोलियम उत्पादों में कमी होने के कारण केयर रेटिंग के अनुसार भारत में कच्चे तेल के आयात में 8.9% की गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल की खपत में 7.3% की गिरावट आने की संभावना है। आयातित कच्चे तेल देश की आवश्यकताओं को लगभग 85% पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका सही आंसर है 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है, जिसके मेंबर सदस्य हैं 54 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो जिसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उसने कमाई के रिकॉर्ड के लिए पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 34.3 मिलियन यूरो कमाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया और किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जिसका सही आंसर है अभिनय। अभिनेता मोहित बघेल सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। मई 2020 में उनका निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म ए.के. टॉप्स की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया है। उनका 26 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया। उन्होंने जबरिया जोड़ी में राज सांडिल के साथ एक लेखक के रूप में भी काम किया था। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार है, आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत के जीडीपी विकास के अनुमान में 5% की कटौती की। आईसीआरए का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 100 देशों को कितने बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।